आजकल का विवाह, जरा ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। रिजॉर्ट में विवाह एक नई सामाजिक बीमारी होती जा रही है। कुछ समय पहले तक शहर के अंदर मैरिज हॉल में शादियां होने की परंपरा चली, परंतु वह दौर भी अब समाप्ति की ओर है। अब शहर से दूर महंगे रिजॉर्ट में शादियां होने लगी हैं। शादी के 2 दिन पूर्व से ही ये रिजॉर्ट बुक करा लिए जाते हैं और शादी वाला परिवार वहां शिफ्ट हो जाता है, तो मेहमान सीधे वहीं आते हैं और वहीं से विदा भी हो जाते हैं। जिसके पास 4 पहिया वाहन है वही जा पाएगा। बुलाने वाले भी यही स्टेटस चाहते हैं कि वह निमंत्रण भी उसी श्रेणी के अनुसार देता है। 2 पहिया वाहन वाले नहीं जा पाएंगे। 2-3 तरह की श्रेणियां आजकल रखी जाने लगी हैं। किसी को सिर्फ लेडी संगीत में बुलाना है, किसको सिर्फ पूजा में बुलाना है और किसको कॉकटेल पार्टी में बुलाना है और किस वीआईपी परिवार को सभी कार्यक्रम में बुलाना है। इस निमंत्रण में अपनेपन की भावना कहीं न कहीं खत्म होती जा रही है। सिर्फ मतलब के व्यक्तियों को या परिवार को आमंत्रित किया जाता है। परिवार में भी गिने चुने व्यक्तियों को ही बुलाया जा रहा है। महिला संगीत भी में पूरे परिवार को नाच गाना सिखाने के लिए महंगे कोरियोग्राफर 10-15 दिन ट्रेनिंग देते हैं। मेहंदी लगवाने के लिए आर्टिस्ट बुलाए जाने लगे। मेहंदी में सभी को हरे रंग का ड्रेस पहनना अनिवार्य है। जो नहीं पहनता है उसे हीन भावना से देखने जाने लगता है। लोअर कैटेगरी का मानने लगते हैं लोग। फिर हल्दी की रस्म आती है। इसमें भी सभी को पीला कुर्ता पैजामा पीली साड़ी पहनना अति आवश्यक है। इसमें भी वही समस्या है, जो नहीं पहनता उसकी इज्जत कम आकी जाती है। इसके बाद वर निकासी होती है। इसमें अक्सर देखा जाता है कि जो पंडित जी को दक्षिणा देने में 1 घंटे का डिस्कशन करते हैं, वही बारात प्रोसेशन में 5 से 10 हजार नाच गाने पर उड़ा देते हैं। इसके बाद रिसेप्शन स्टार्ट होता है। स्टेज पर वरमाला होती है। पहले लड़की और लड़के वाले मिलकर हंसी मजाक करने लगे, माला कराते हैं। आजकल स्टेज पर धुएं की धुनी छोड़ देते हैं। दुल्हा दुल्हन को अकेले छोड़ दिया जाता है, बाकी सबको दूर भगा दिया जाता है और फिल्मी स्टाइल में स्लो मोशन में वह एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। साथ ही नकली आतिशबाजी भी होती है। स्टेज के पास एक स्क्रीन लगा रहता है जिसमें प्री वेडिंग शूट का वीडियो चलती रहती है बराबर। प्रत्येक परिवार अलग अलग कमरे में ठहरेगा, जिसके कारण दूर दराज से आए प्रत्येक परिवार अलग अलग कमरे में रहेगा, जिसके कारण दूर दराज से आए बरसों बाद रिश्तेदारों से मिलने की उत्सुकता कहीं खत्म सी हो गई है, क्योंकि सब अमीर हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं। मेल मिलाप और आपसी स्नेह बिल्कुल खत्म हो चुका है। रस्म अदायगी पर मोबाइल से बुलाए जाने पर कमरे से बाहर निकलते हैं। सब अपने को एक दूसरे से बड़ा ही समझने लगे हैं और यही अमीरी का दंभ उनके व्यवहार में भी झलकता है। कहने को तो रिश्तेदारों की शादी में आए हुए होते हैं, परंतु अहंकार उनको यहाँ भी नहीं छोड़ता। वे अपना अधिकांश समय करीबियों से मिलने की बजाय अपने अपने कमरों में ही गुजार देते हैं। हमारी संस्कृति को दूषित करने का बीड़ा ऐसे ही संपन्न वर्ग ने अपने कंधों पर उठा रखा है। मेरा अपने मध्यम वर्गीय समाज बंधुओं से अनुरोध है, आपका पैसा है, आपने कमाया है, आपके घर खुशी का अवसर है, खुशियां मनाएं, पर किसी दूसरे की देखा देखी न कीजिए। कर्ज लेकर अपने और अपने परिवार के मान सम्मान को खत्म मत करिए। जितनी आप में क्षमता है उसी के अनुसार खर्चा करें। 4-5 घंटे के रिसेप्शन में लोगों की जीवन भर की पूंजी लग जाती है। दिखावे की सामाजिक बीमारी को अभिज्ञात वर्ग तक ही सीमित रहने दीजिए। अपना दाम्पत्य जीवन स्तर उठा के स्वाभिमान के साथ शुरू कीजिए और खुद को अपने परिवार और अपने समाज के लिए सार्थक बनाइए। धन्यवाद। मेरे कहने का पूरा सार यही है कि दिखावे का कोई भी फंक्शन मत कीजिए। आपके अंदर आपकी जितनी भी सामर्थ्य है, आप जैसे सामर्थ्यवान हैं उसी के आधार पर ही खर्चा कीजिए। विवाह में चाहे किसी भी ओकेजन में आप अपनी क्षमता के अनुसार खर्च कीजिए। कर्ज लेकर किसी प्रकार का कोई खर्चा मत कीजिए, ताकि आज आप खर्च करके वो खुशी तो ले आ दिए कुछ समय के लिए, लेकिन वो कर्ज आपके पर कितना बोझ बनेगा बाद में, इसका आपको आभास नहीं होता है। लोग थोड़ा सा कर्ज लेकर पूरी खुशियों को मनाने में लग जाते हैं। जरूरी नहीं कि हम कर्जा लेकर ही पूरी खुशी मनाएं। कर्ज लिया जाता है, कहा जाता है कि मकान बनाने में, बेटी का विवाह करने में कहीं ना कहीं कर्ज लेने की स्थिति बन जाती है, लेकिन उतना ही लीजिए जितना आप विवाह करने के उपरांत आप उन्हें भर सकें, बाकी आपका टेंशन न बना रहे जीवन भर का। तो सभी से अनुरोध है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार ही खर्चा करें, दिखावे के चक्कर में ना पड़े। धन्यवाद।